स्टूडेंट, आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सेप्पे के द्वारा जो संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के रिगार्डिंग अपन सभी टोटल डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सेप्पे इटावा है, उसके द्वारा संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 आयोजित की जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग अपन देख लेते हैं और फॉर्म वगैरह के बारे में। तो ये किस सेशन के लिए रहेगा? 2022-23 सेशन के लिए रहेगा। CPPNET की फुल फॉर्म होती है कॉमन पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि जो फॉर्म है उसका एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट कब से होगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 7 जुलाई से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट का क्या रहेगी? यहाँ पे 16 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगी? आपको जो एग्जाम डेट है वो 28 जुलाई 2022 को रहेगी। तो अपन देखते हैं आगे और डिटेल कौन कौन से कोर्स आप इसमें कर सकते हैं, तो उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि लास्ट डेट वगैरह। हाँ, जो आपका एग्जाम रहेगा वो 28 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बाकी सब चीज अगर आपको कोई आपको फॉर्म भरना है, अगर कोई भी चेंजेस होता है एग्जामिनेशन डेट के अंदर, तो आप इस साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। इस पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी कठिनाई वगैरह आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी upums.cpp@net@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कोर्स है यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT बोलते हैं, पैरामेडिकल के अंदर आता है। पाठ्यक्रम क्या होती है? 4 साल, 4 साल प्लस 6 माह की इंटर्नशिप रहेगी। इसमें सीटों की संख्या 60 है। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे? इंटरमीडिएट 10+2 या फिर इंटरमीडिएट 10+2 या फिर आपको 12th के अंदर PCB होना चाहिए। 50% होना चाहिए। यहाँ पे SC/ST को 45% छूट दी गई। यहाँ पे एज क्राइटेरिया वो 31/12/2022 को 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा आपको इस एग्जाम में बैठने के लिए। यहाँ पे दूसरा कोर्स देखते हैं, यहाँ पे बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री। ये भी पैरामेडिकल कोर्स है। 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल का एकेडमिक रहेगा प्लस 1 साल की इंटर्नशिप रहेगी। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन ये सेम रहेगी। तीसरा कोर्स है यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BMLT। तो पैरामेडिकल है, 3 वर्ष प्लस 6 माह की इंटर्नशिप रहेगी। 60 सीटें के अंदर क्वालिफिकेशन ये वाली सेम रहेगी। फोर्थ नंबर का बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक्स PRIT। ये भी पैरामेडिकल कोर्स रहेगा। 3 साल प्लस 6 माह की इंटर्नशिप रहेगी। 60 सीटें यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर का कोर्स यहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी कोर्स आता है, ये पैरामेडिकल से अलग कोर्स होता है। ये 4 साल का है जिसके अंदर 8 सेमेस्टर होंगे, मतलब ये सेमेस्टर वाइज कोर्स रहेगा। यहाँ पे 60 सीट्स रहेगी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इंटरमीडिएट 10+2। 10+2 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके अलावा आप गणित मैथ वाला भी फार्मेसी कर सकता है। और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें भी 17 साल कम से कम एज होनी चाहिए। तो 17 साल से नीचे एज वालों को एडमिशन इसके अंदर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं जनरल डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसको बोलते हैं JNM। ये बहुत ही फेमस कोर्स है। नर्सिंग के अंदर है, पैरामेडिकल के अंदर नहीं आता। नर्सिंग एक अलग अपना प्रोफेशन है। 3 साल का होता है जिसके अंदर 60 सीटें यहाँ पे देखो कौन कौन कर सकता है। 10+2 विथ इंग्लिश एंड मस्ट हैव obtain minimum 40% of qualifying examination in English individually from an recognized board. Candidates are also eligible from a state open school recognized by state government or national। जो इसके अंदर स्टेट बोर्ड से जो किए हुए हैं 12th, वो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। इसके अलावा 10+2 इंग्लिश होनी चाहिए, 40% होना चाहिए। ANM कोर्स किया हुआ भी GNM कर सकता है। फिर 10+2 इंग्लिश के साथ होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम चलेगी। ठीक है।
एएनएम भी जो जीएनएम कर सकती हैं। इसके अंदर भी कम से कम 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। नेक्स्ट देखते हैं डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी एएनएम, ये केवल फीमेल्स कर सकती हैं। 2 साल का नर्सिंग कोर्स होता है, 50 सीटें इसके अंदर। तो इसके अंदर कौन कर सकता है? 10+2 इन आर्ट्स कर सकता है, मैथमेटिक्स वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब लोग कोर्स कर सकते हैं। इसके अंदर भी 17 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिप्लोमा इन 8 नंबर का कोर्स है, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन DOT, पैरामेडिकल कोर्स है, 2 साल का, 30 सीटें इसके अंदर। कैंडिडेट मस्ट है पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी कर सकता है बंदा, मैथ वाला भी बंदा इसको कर सकता है। 9th नंबर का डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नीशियन, 2 साल का कोर्स है, 30 सीटें, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। एज ग्रुप इन सब के अंदर ये रहेगा, 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। 10th नंबर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, पैरामेडिकल कोर्स है, 2 साल का है, 20 सीटें हैं, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी DPT पैरामेडिकल 2 ईयर, 20 सीटें हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डायलिसिस जो किडनी फेलियर होता है उनका डायलिसिस करना पड़ता है, तो उसका एक कोर्स होता है डायलिसिस करने का, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, पैरामेडिकल कोर्स है, 2 साल, 20 सीटें यहाँ पे। डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन, ये 2 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, ये भी 2 साल का कोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर का डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन, 2 साल का कोर्स है, पैरामेडिकल, 15 सीटें इसके अंदर। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, जिसके ब्लड बैंक के अंदर जरूरत पड़ती है, ये पैरामेडिकल कोर्स है, 2 साल का होता है। यहाँ पे 15 सीटें हैं, तो कुल टोटल सीटें यहाँ पे 600 सीटें हैं। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये इनके बारे में डिटेल से बताया गया, ये आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, जब आप एडमिशन ले लेंगे तब देखेंगे। अब देख लीजिए कि जो एग्जामिनेशन फीस वगैरह है वो कितना है। तो आवेदन शुल्क UR और OBC के उम्मीदवारों के लिए 3,000 फीस है, SC ST के लिए 2,000 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। ठीक है। अगर आपको आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन ईमेल ID upums.cppnet@gmail.com पे संपर्क किया जा सकता है। अब देखते हैं जो पेपर है उसके अंदर क्या क्या आएगा, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो पेपर 2 से 4 बजे के बीच रहेगा। ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे देखो ओनली फॉर साइंटिस्ट स्टूडेंट के लिए कौन सा क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे, और बायोलॉजी और या फिर मैथ वालों के लिए 34 क्वेश्चन आएंगे। तो ओनली ओनली फॉर आर्ट्स कॉमर्स अदर स्टूडेंट के लिए जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल हिस्ट्री सामान्य जन के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो आपका एग्जामिनेशन टाइम रहेगा, वो जो एग्जामिनेशन टाइम रहेगा डेट एंट्री का, वो 12:30 से लेके 1:30 तक रहेगा, और आपको कोरोना के नियमों की पालना करनी है। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा जिस विशेष इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, आवेदन के समय हेतु जिन विषय को उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी को उसी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र ये और पेपर तो दिया जाएगा। तो आप लोगों को जो आपने इंटरमीडिएट 12th जिस सब्जेक्ट में किया है, उसी सब्जेक्ट का आपको इंट्रेंस टेस्ट के अंदर पेपर दिया जाएगा। तो ये सब मैंने बताया आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, क्वालिफिकेशन बताया। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किस किस के लिए कोर्स के लिए, बी फार्मा, BMLT, PPT, BRIT, GNM, ANM, DOT, ऑप्टीमेट्री, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन CT स्कैन, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, DMRI, DECT, DBT। जो मैथमेटिक्स वाले हैं, PCM वाले हैं,
वो इन कोर्स में क्वालिफाइड है, उन ये कोर्स कर सकते हैं। आर्ट्स एंड कॉमर्स के वाले एएनएम एंड जीएनएम कर सकते हैं। आपकी जो अटेंडेंस बायोमेट्रिक से होगी, तो हाथों में उंगलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि का प्रयोग नहीं करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथों में उंगलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि परीक्षा के समय लगी होगी उन्हें परीक्षा से वितरित किया जा सकता है। अगर आपके हाथों में, आपको एग्जाम से कैंसिल किया जा सकता है, कैंसल्ड एग्जाम से आपको एंट्री नहीं दे सकते, वो एग्जाम नहीं देने देंगे। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे रिजर्वेशन है, वो जो उत्तर प्रदेश का जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनके द्वारा मिला जाएगा। और जो भी ओबीसी के स्टूडेंट हैं, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपको ये चीजें याद रखनी है ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। आप एक एडमिट कार्ड UP UMS.AC.in पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अब देखते हैं फीस कितनी लगेगी एडमिशन के बाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपन को पता होना चाहिए कि फीस कितनी लगेगी। तो आपको प्रवेश के समय अगर आप डिग्री कोर्स में लेते हैं 2,000 रुपये फीस लगेगी। अगर आप डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 2,000 रुपये फीस लगेगी। ये किसके लिए? डे स्कॉलर के लिए। हॉस्टलर के लिए अलग फीस है। और जो आपका ट्रेनिंग फीस है वो डिग्री कोर्स के लिए 22,500 लगेगी, डिप्लोमा कोर्स के लिए 18,000 लगेगी। पोर्शन मनी जो कि रिफंडेबल है, एक बार लगेगी 5,000, और यहाँ पे भी 5,000। तो टोटल जो आपके डिग्री कोर्स के लिए फीस हो गई वो 29,500 रुपये हो गई। और डिप्लोमा कोर्स के लिए 25,000 रुपये टोटल फीस पर ईयर। तो आप अपने हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि बाद में आपको किसी चीज का दिक्कत ना हो। अब देखते हैं जो हॉस्टल में रहेंगे उनके लिए अलग से 4,800 रुपये अलग से रखा गया है। यहाँ पे 4,800 अलग से रखा गया है। तो हॉस्टल वालों के लिए 34,300। और डिग्री वाले अगर हॉस्टल में रहेंगे तो उनको 34,300 रुपये फीस करनी पड़ेंगी पर ईयर। डिप्लोमा अगर कोर्सेज हैं तो उनको 29,800 रुपये पर ईयर देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ये आपको होप सो आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।